नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 3 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 1 मई से 3 मई तक जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे उनको कवर करेंगे। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, आप सब लोग की दुआओं ने मुझे बहुत जल्दी ठीक कर दिया। देखिए, 21 अप्रैल को मेरी बहुत तेज़ तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद मैंने अपना टेस्ट करवाया, उसमें मेरी जो रिपोर्ट आई थी वो पॉजिटिव आई थी। तो उसके बाद भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर की सलाह से घर पे ही ट्रीटमेंट किया और अब मैं एकदम स्वस्थ हो गया हूँ। और दोस्तों, इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस छूटे होंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर के उसको भी हम कवर करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। और दोस्तों देखिए, आप भी अभी घर पर ही रहिएगा और घर पर भी अगर आप मास्क लगाकर रहते हो तो ज़्यादा बेटर है। दोस्तों, ये बीमारी बहुत बेकार है, इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, इसलिए अपना ख्याल रखिए बहुत ध्यान से। और 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से। यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के जन सूचना विभाग ने मिलकर इसे मनाने का निर्णय लिया था। देखिए, बात करें हम यहाँ यूनेस्को की तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अभी हेड कौन है? तो ये ऑद्रे ओजोलो इसके हेड है। और यहाँ बात करें हम संयुक्त राष्ट्र की यानी यूनाइटेड नेशन की, यूएन की बात करें तो इसकी भी स्थापना 1945 को ही हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये है न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और इसके अभी जो हेड कौन है वो है एंटोनियो गुटेरस। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है। और देखिए, बात करें हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और 2021 की थीम क्या है? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। और इस साल हम 30वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मना रहे हैं। और थीम याद रखिएगा 2021 की, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ठीक है। और 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन भोपाल में शुरू किया गया है। ठीक है। और ये किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग। ठीक है। और इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। और यूनिसेफ के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया है। और अभी इसका संचालन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये श्यामला हिल्स स्थित होटल लेकव्यू परिसर में। अच्छा, ड्राइव इन वैक्सीनेशन ये है क्या? तो देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए आपको कार में बैठे बैठे ही वैक्सीनेट किया जाएगा। इसमें आपको कार से उतरने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में सुरक्षित वैक्सीनेशन के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, अगर आपको वैक्सीन लगाना है तो आपके घर से पिक करके वैक्सीनेशन होने के बाद आपको वापस घर ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ राशि पे करना पड़ेगा। अगर आप 10 किलोमीटर के अंदर तक हो तो आपको 400 रुपये पे करना है। 20 किलोमीटर के अंदर आते हो तो 600 रुपये और 35 किलोमीटर तक के लिए 900 रुपये का शुल्क देना होगा आपको। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये क्या है? महू में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और महू किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये आता है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। और देखिए, यहाँ पर उषा ठाकुर की बात करें तो इनके पास 3 विभाग है। कौन कौन से? एक तो संस्कृति विभाग है इनके पास, और एक पर्यटन विभाग है, और तीसरा विभाग कौन सा है? अध्यात्म विभाग है। तो देखिए, पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने महू रेड क्रॉस हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया। और जैसे कि जो सामान्य मरीज है उनको 750 रुपये में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनको 250 रुपये में जो डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। और सेंटर में एक साथ 4 बेड पर डायलिसिस करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में मात्र 2 दिन में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर इसे चालू किया गया है? तो ये किया गया है रीवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, रीवा में मशीन पहुंचने के बाद मात्र 2 दिन में प्लांट स्थापित कर इसे चालू किया गया। और इस प्लांट से 29 अप्रैल से प्रतिदिन 100 सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरने का काम शुरू हो चुका है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इस प्लांट को स्थापित करने में वहां पर जितने भी अधिकारी लोग हैं, इंजीनियर्स हैं और वहां के वर्कर लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस प्लांट को स्थापित किया है। और इससे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मांग के अनुसार ऑक्सीजन की 100% आपूर्ति
हो जाएगी। और यह जो प्लांट है ना, यह हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेकर उसे संघनित करके सिलेंडरों में भरता है। और अगर हम रीवा की लोकेशन देखें तो यह है हमारा रीवा डिस्ट्रिक्ट, ये यूपी से बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी का कोरोना से निधन हो गया है, तो यह किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? ये पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। और देखिए बात करें हम पृथ्वीपुर की, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आता है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यहाँ पर है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। और देखिए निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारे मध्य प्रदेश का 52वां जिला था। और ये कब बना था? ये 2018 में बना था। किससे अलग होकर बना था? तो ये टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, तो याद रखिएगा। तो देखिए एमपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर, ये कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनका कोरोना से अभी हाल ही में निधन हो गया। और ये किस विधानसभा सीट से विधायक थे? तो पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में? तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी दमोह विधानसभा जो अभी उपचुनाव हुआ है इसके प्रभारी भी थे, तो इसका रिजल्ट भी आ चुका है। और ये 5 बार विधायक रह चुके हैं, एक तो 1993 में, 1998 में, 2003 में, 2008 में, और उसके बाद ये 2013 में हार गए थे। और 2018 में एक बार फिर से ये पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दमोह विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन की कितने वोटों से जीत हुई है? तो इनकी हुई है 17,089 वोटों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 17,089। और इन्होंने जो भाजपा प्रत्याशी थे राहुल सिंह लोधी, उनको हराया है 17,089 वोटों से। और दमोह विधानसभा उपचुनाव में कुल 24 प्रत्याशियों ने भाग लिया था, जिसमें 2 महिलाएं थी और 22 पुरुष प्रत्याशी थे। तो जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी है अजय टंडन जी, इनको कुल परसेंट का 52.44% वोट मिला। और जो भाजपा के प्रत्याशी थे राहुल सिंह लोधी, इनको 40.45% वोट मिला। और अन्य के खाते में कितने परसेंट वोट गए? तो 6% वोट अन्य के खाते में गए हैं। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ था 2020 में, कितनी सीटों पर हुआ था? तो ये हुआ था 28 सीटों पर, जिसमें से भाजपा कितनी सीटें जीती थी? 19 सीटें भाजपा जीती थी। और 9 सीटें कौन जीती थी? तो ये कांग्रेस जीती थी। और देखिए बात करें हम यहाँ मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230 विधानसभा सीटों की संख्या है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 29 लोकसभा सीटों की संख्या है। और राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 11 राज्यसभा सीट की संख्या है। और मैप में दमोह डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन कहाँ पर है? तो ये है दमोह डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान वर्ष 2019 से सम्मानित कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन का निधन हो गया है। इनका भी कोरोना के कारण निधन हो गया है दोस्तों। तो इनका संबंध किस राज्य से है? ये उत्तर प्रदेश के है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों बात करें हम यहाँ डॉक्टर कवि प्रदीप सम्मान की, तो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान वर्ष 2019 विख्यात कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन को दिया गया था। और ये गाजियाबाद से थे। गाजियाबाद कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। और जो वर्ष 2020 का था वो डॉक्टर शिवोम अंबर को दिया गया था। और ये फर्रुखाबाद के हैं। दोनों कवियों को पुरस्कार अभी हाल ही में जनवरी 2021 में दिया गया था। और बात करें हम यहाँ डॉक्टर कवि प्रदीप सम्मान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2012 में हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 2015 नहीं है, 12 है। और इसमें 2 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है और एक सम्मान पट्टिका प्रदान की जाती है। और जो पहला पुरस्कार है वो 2015 में दिया गया था। किसको? ये दिया गया था गोपाल दास नीरज को दिया गया था। और 2016 का बैरागी दादा को मिला था। 2017 का किसे दिया गया था? हरिओम पवार जी को दिया गया था। और 2018 का अशोक चक्रधर जी को मिला था। और 2019 का डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को। 2020 का किसे मिला था? ये डॉक्टर शिवोम अंबर को मिला था। और डॉक्टर कुंवर बेचैन का जन्म 1 जुलाई 2042 में कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। और देखिए बात करें हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो अभी वहां के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री है। और वहां की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और आनंदीबेन पटेल हमारे मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है। और उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज हाईकोर्ट है उसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो गोविंद माथुर है। और ये रही उत्तर प्रदेश की लोकेशन। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में। कितनी लोकसभा सीटें यहाँ पर? 80 लोकसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीट कितनी है? 404 है। और राज्यसभा सीट कितनी है? तो 31 राज्यसभा सीट है। और देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये भी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शहीद कोरोना योद्धा, तो देखिए कोरोना योद्धा में कौन कौन आते हैं? जो फ्रंटलाइन वर्कर है, जैसे पुलिस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस, आशा कार्यकर्ता,
तो इनके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति के साथ कितने रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है? तो ये 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कोरोना की इस जंग में शहीद होने वाले कोरोना योद्धाओं के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी और परिजनों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त पुलिस के सेंट्रल वेलफेयर फंड से 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। और देखिए अभी हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में पुलिस डीआरपी लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए 50 बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर की भी शुरुआत की है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 136, 138, 140 या 142? आपको बताना है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। सर पूरा डिटेल में दीजिएगा, जैसे फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है और हमारी जो इंडिया है उसके आउटसाइड जो कंट्री है उनकी रैंक क्या है, तो पूरी डिटेल में आंसर दीजिएगा। और देखिए अगर आपको हमारे वीडियो के प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल, ठीक है, दोनों ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों आज से आपका मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर कंटिन्यू आएगा। देखिए इसके पहले हमने कभी भी एक भी क्लास मिस नहीं की थी, लेकिन अभी तबीयत खराब हो जाने के कारण बहुत सी क्लास मिस हो गई है, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।